अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिदार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, साल 2024 से बिल आखिर कुछ तल्ख तो कुछ अच्छी यादें लिए गुजर ही गया। तहम इस दौरान सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रही? क्या पुलिस अपने स्लोगन दयानतदारी, खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ पर अमल पैरा नजर आई या फिर शहरी जराइम पेशा अफराद के रहम व करम पर रहे? साल 2024 के दौरान शहर में रेज़नी, कत्ल गारत, डकैती, अगवा पर तावान और दीगर जराइम के कितने वाक़यात रोनुमा हुए? क्या पुलिस इन वाक़यात से गाफिल रही या फिर पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी बरसरे बेकार रही? आइए तो आज के इस प्रोग्राम में हम आवाम और आवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन पुलिस की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चंद रोज़ कबल इस जो मार्केट में यहाँ पर ताला तोड़ ग्रुप की जानिब से एक बड़ी वारदात भी की गई थी। मुतअद्दिद दुकानों के ताले तोड़े गए। ताले तोड़ने के बाद वो दुकान के अंदर दाखिल हुए और दुकान के जो लॉकर्स थे, कैश काउंटर थे, उनके अंदर जो लाखों रुपए रकम रखी हुई थी वो जो नामालूम ताला तोड़ गैंग के लोग थे वो लूट कर फरार हो गए। ताहाल पुलिस का इनके साथ ताउन कैसा रहा? पुलिस ने क्या मुलजमान को ट्रेस किया, नहीं किया? हम इनकी ज़बानी जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि साल 2024 गुजर ही गया, कुछ अच्छी यादें, कुछ तल्ख यादें लिए, किसी ने कुछ पाया तो किसी ने कुछ खोया। आप लोगों ने चंद रोज़ कबल कुछ खोया, आपके यहाँ वारदात हुई, आपके लाखों रुपए यहाँ से नामालूम लोग लेके चले गए। पुलिस का ताउन कैसा रहा? पुलिस बस आई और अपना जना आके बस देख के और चली गई। कोई अपना अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कोई अपना आके वापसी उन्होंने हमसे भी तक नहीं पूछा कि अपना कि क्या हुआ, ना उन्होंने कोई अपडेट दी। अभी तक कोई अपना सानियाल नहीं है, ना मार्केट के अंदर कोई अपना सिक्योरिटी है, ना कोई अपना देखने वाला है। लवारिस का तो काम है तहफ़्फ़ुज़, दयानतदारी और खिदमत आवाम की। क्या पुलिस इस पर अमल दरामद कर रही है? तहफ़्फ़ुज़ बाकायदा आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बस ये है कि अभी तक तो हमारे साथ तो जो वारदात हुई है, हमारे जो पैसे गए हैं और जो हमारे साथ ये फ्रंट की शॉप है, फ्रंट की शॉपों के साथ ये हाल है, तो आगे वाली शॉपों का क्या 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 हाल होगा? ये जो 24 आवर्स अपना शॉप रास्ता है चलने वाला, वही चलता है, मगर अभी तक कोई अपना सानियाल नहीं है, ना पुलिस वालों ने अभी तक कोई अपना गार्ड या कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। और अपना पर्सनली हमें अपने तौर पे ही कुछ करना पड़ रहा है। ना अपना गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे लिए कोई अपना लाएमल लिया जाए, कोई मामला देखे जाए, कोई सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए। ये अपना मार्केट कमेटी की वारदात हुई, उसके बाद रिकवरी के लिए पुलिस ने कोई कोशिशें की? पुलिस से आपने दोबारा से रब्ता किया कि भाई हमारी ये वारदात हुई है, इसकी रिकवरी का कुछ बना नहीं बना? आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया, नहीं करवाया? अपना उन्होंने एक एनसी वगैरह काट दी है, एनसी काट के अपना रिपोर्ट करवा दी थी। हमने यहाँ पर चौकी है, ये जो चौकी पे जाके हमने उनको बताया था, वो बाकायदा आए भी थे। आके सिर्फ एक दफ़ा होके देख के चले गए, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उन्होंने सीसीटीवी के मांगे थे, सीसीटीवी के कैमरे वगैरह वो तोड़ जो आए थे वारदात करने वाले, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए उन्होंने, तो उसमें भी कोई अपना नहीं आया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपको कितना जो है वो यकीन होता है, एतमाद होता है पुलिस पर कि आप जब घर से निकलते हैं बाहिफ़ज़र अपने कारोबार पे पहुंचेंगे और जब अपने कारोबार बंद करके घरों को लौटेंगे बाहिफ़ज़र घर पहुंच जाएंगे? सर, जो हालात चल रहे हैं ना, ये सिर्फ अल्लाह के हवाले है। जबकि देखा जाए तो इतना बड़ा मैटर नहीं है। पुलिस चाहे तो ये मिनटों के अंदर ही हल कर सकती है अगर मुखलिस हो तो। जबकि इतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर वो पुलिस वाले इख्तियारात हमें दे दे तो ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं तो फिर चोर वाला हाल हमारे साथ किया जाएगा। अभी बस क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो फिर वही आजमाइश में हम ही लोग आएंगे। अच्छा, आपकी वारदात हुई, कितनी बड़ी वारदात थी, कितनी नकदी से महरूम किया गया आप तमाम दुकानदारों को? पुलिस का ताउन कैसा रहा? सर, लाखों रुपए की वारदात है और बात लाखों रुपए या कम पैसों की नहीं है। बात ये है कि इतना बड़ा मरकज़ है, पुलिस की सिक्योरिटी होते हुए, मतलब चौकी यहाँ मौजूद है, मार्केट कमेटी का ऑफिस है, यूनियन है और गार्ड भी ठीक ठाक हैं, प्राइवेट गार्ड भी हैं। इन सब के होते हुए भी मतलब 1 रुपया भी यहाँ से चला जाना है तो सवालिया निशान है। खासकर पुलिस डिपार्ट के लिए बेइज्जती और बहुत बड़ी बदनामी का बायस है। गवर्नमेंट को भी नहीं है तो अपना जना जानी तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? ये आपके हैदराबाद के मारूफ तरीन कारोबारी इलाके के ये लोग थे, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मेन जो है वो शाहरा से मुलिका जो है ये दुकानें हैं, फ्रंट लाइन की दुकानें हैं। यहाँ पर बासानी मुलजमान आया, वारदात करके फ़रार हुए। पुलिस को जब उस वाक़े की कंप्लेन की तो पुलिस जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करती रही। इनके साथ ताहाल किसी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा। शहर के दीगर कारोबारी इलाकों में भी जाएंगे, वहाँ से भी हम शहरियों की जो है राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो पुलिस कारकर्दगी से कितना
मुतमईन हैं साल 2024 के दौरान जो अमन अमान की सूरत हाल है वो शहर में कैसी रही। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि शहर में जब वो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल या पैदल जाते हैं, पुलिस अगर कहीं खड़ी हुई होती है, नाकाबंदी लगी हुई होती है, स्नैप चेकिंग पर मौजूद होती है या गश्त पर, क्या पुलिस को देखकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या नहीं होता? क्या वो अपने घरों से बाहिफाजत कारोबार तक पहुँचते हैं और बाहिफाजत अपने कारोबार से घरों कर पहुँच जाते हैं, या फिर अगर उनको ये अंदेशा होता है कि नहीं किसी न किसी जगह पर घरों से आते हुए या जाते हुए उनके साथ वारदात या किसी किस्म का वक़ूआ पेश आ सकता है? कुछ शहरी मौजूद हम उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, साल 2024 गुजर ही गया बिलाखिर, कुछ अच्छी यादें लिए, कुछ तल्ख यादें लिए, किसी ने कुछ खोया होगा, किसी ने कुछ पाया होगा, आपके साथ कोई वारदात हुई साल 2024 के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2024 मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वारदात नहीं हुई, और मैं एक ताजिर हूँ सब्ज़ी मंडी का, और सब्ज़ी मंडी में भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी कोई बड़ी वारदात या कोई छोटी मोटी वारदात नहीं हुई है, बेहतर है सूरत हाल। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर कैसे देखेंगे आप कि कैसे रही साल 2024 के दौरान मजमूई तौर पर शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल? पुलिस की कारकर्दगी बेहतर रही है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा शहर है, पुलिस नफरी हमारे पास कम है, तो तकरीब बेहतर ही है। अच्छा, आप क्या बताएंगे हमें कि हैदराबाद आपका जो कारोबारी मरकज़ है, इसमें वारदातें आए रोज़ होती हैं, फायरिंग भी हो जाती हैं, क्या कहेंगे उस पर? बताओ। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है आपको मंडी में? नहीं पता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा कारोबारी मरकज़ है, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है? सर ये तकरीबन अभी एक हफ्ता पहले ही हमारे यहाँ पे 4 दुकानों के एक साथ ही ताले टूटे हैं, और ये सबसे बड़ी नाअहली है इंतज़ामिया की, जो अभी तक कुछ पता भी नहीं चला। एक साथ 4 दुकानों के ताले टूटना, मंडी का मेन गेट है, ये देखें बिल्कुल गेट के सामने ही 3 दुकान, ये एक दुकान हमारी है, तो ना यहाँ की इंतज़ामिया का कोई कुछ पता है, ना पुलिस का कुछ पता है। एक साथ 4 दुकानों के ताले टूट गए, और हमें बिल्कुल जो है ना यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हम कारोबार कर सकें। यहाँ वारदात हुई, आपने वारदात की पुलिस को रिपोर्ट की होगी? जी जी। पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा रहा? बस पुलिस वाले आए, अपना वही फर्जी जो काम होते हैं वो किए, और बस देखा और बस चले गए। उसके बाद तो दोबारा पलट के अभी तक भी नहीं आए कोई भी। अच्छा, शहर में जब आप घूमते हैं अपनी गाड़ी पर, पैदल या मोटरसाइकिल, पुलिस को देखकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या आपको खौफ पैदा होता है कि पुलिस खुद ही ना कहीं डाकू बन जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी नहीं है बिल्कुल कि पुलिस हमें लूट ले। शहर है, गांव गोट की साइड पे अगर होती तो हम शायद कह लेते कि ऐसी बात, लेकिन यहाँ पर ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई खौफ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस का जो स्लोगन है उसमें लिखा हुआ है दयानतदारी, तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत, क्या पुलिस इस स्लोगन पर अमल पैरा होती नज़र आती है? कम कर रही है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही है। बस बहुत मुश्किल हुआ, हालात देखें किससे हो रहे हैं, कारोबारी सूरत हाल बहुत डाउन है। क्या चाहते हैं आप कि किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ आपको मिले ताकि पुरअमन कारोबार के लिए सहूलत तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अच्छा सुकून वाला अमन होना चाहिए, तो इससे बेहतर होगा कारोबार। साल 2024 के दौरान आपके साथ कोई वारदात हुई, डाकुओं ने घेराव आपसे कीमती अशिया छीन ली हो, गन पट्टी? खौफ ही रहता है बस, दहशतगर्दी का, तो गन पॉइंट पर छीनी जाती हुई चीज़ें भी, इसलिए। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि जब आप घरों से निकलते हैं तो क्या आपको पुलिस को देखकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है? कुछ शहरी हैं, इनसे हम चाह रहे थे कि इनका मौक़िफ़ भी जाने, इनसे भी हम बातचीत करें, लेकिन ये न जाने क्यों पुलिस के खौफ से शायद डर रहे हैं कि बता नहीं रहे। अच्छा, आप बताइएगा कि साल 2024 गुजर ही गया बिलाखिर, अच्छी यादें लिए, तल्ख़ यादें लिए, कैसा रहा आपका साल 2024 और पुलिस की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? सर इधर भत्ताखोरी ज़्यादा लगी पड़ी है सर, ये ना महफूज भी नहीं है, कोई बंदा महफूज नहीं है, बाइकों की चोरी वगैरह भी हो रही है। सही कुछ दिनों पहले ना यहाँ पर एक बंदा बाइक लेके भाग रहा था, पुलिस पीछे भागी थी उन्होंने। ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कोई यहाँ। एक आम आदमी है जो दिहाड़ी पेशा बंदा, जो दिहाड़ी रोज़ाना कमाता, रोज़ाना खाता, उसका कुल असासा मोटरसाइकिल ही होता है। अगर वो उससे मोटरसाइकिल छिन जाए, आपके पास कुल आपकी सवारी है ये मोटरसाइकिल, तो क्या आपके तासुरात होंगे? आप मोटरसाइकिल छिन जाएगी सर, हमारी तो हालत ही पतली हो जाएगी सर, आने जाने में तकलीफ होगी सर, हमारे को बता रहा हूँ। और भी कई मसले मसाइल है सर, रोज़ का किराया लगता है सर, 50 आने का 50 जाने का किराया भी लगता है। सही, अगर आपके साथ कोई वारदात हो, आप पुलिस से रुजू करेंगे, पुलिस ताउन करती है या टाल मटोल करती है? ये सर कुछ कह नहीं सकते सर, कुछ नहीं कह सकते सर। पुलिस का रवैया कैसा होता है अमूमन? अगर आप चेकिंग पर पुलिस खड़ी हो तो कैसा रवैया होता है? दोस्ताना होता है या सख्त होता है? सर रिश्वत लेती है सर पुलिस, रिश्वत लेती है। सही
शहरियों की आपने गुफ्तगू सुनी। शहरियों का कहना है कि पुलिस को बज़ाहिर देखकर तो हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, लेकिन बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि पुलिस के रवैये की वजह से जो मस्बत एक मैसेज जाना चाहिए पुलिस की जानिब से पुलिस की वर्दी को देखकर, लेकिन उस वर्दी की वजह से पुलिस वालों का जो रवैया है उसकी वजह से वो मनफी तासुर जो है वो शहरियों को इख्तियार करना पड़ता है। शहरी जो है पुलिस के बाला हुकाम से ही मुतालबा कर रहे हैं और उसके साथ साथ पुलिस जो एहलकार शाहराहों सड़कों पर खड़े होते हैं चेकिंग के लिए, उनसे भी ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना रवैया शाइस्ता रखें, आवाम दोस्त रखें, ताकि जो पुलिस का स्लोगन है उस पर बेहतर तरीके से अमल दरामद हो सके। शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ से ताजरों की, शहरियों की आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद, इस वक्त मौजूद है सदर बाज़ार में। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल पर साल 2024 कैसा रहा, वो क्या समझते हैं, बेहतर रहा या फिर बेहतर नहीं रहा, तो उनसे हम जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अमन अमान की सूरत हाल को 2024 में आपने कैसा पाया हैदराबाद में? अमन अमान की ये सिचुएशन है, जैसे देखते हैं आपके बैंक्स में ईयर एंड होता है, तो इसलिए ये भी 2024 ईयर एंड चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो अभी वो हाफ फ्राई भी कर रहे हैं, फुल फ्राई भी कर रहे हैं, मंशियात पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। हम यही पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सीज़न जो आप अभी दिसंबर में कर रहे हैं, ये अगर 2025 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर अमल भी करें, ताकि हैदराबाद पुरसुकून एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलचल भी ज़्यादा है। बस हमारी पुलिस से ये गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके मनशियात, आइस और अमन अमान पे ज़्यादा फोकस दें। बत्ताखोरी के जो बत्ताखोरी लेते हैं करते हैं तो उस पर ज़्यादा मुझे। पुलिस का स्लोगन है तहफ़्फ़ुज़, खिदमत और दयानतदारी। क्या इस स्लोगन पर पुलिस अमल पर आती नज़र आती है आपको? मेरे ख्याल में कि आप इसको 5 मार्क्स दे सकते हैं 100 में से। 95% भी ज़ीरो है, 5% ये काम करते हैं। जब कोई नया ऑफिसर आता है तो फिर वो अपनी हलचल दिखाता है, उसके बाद फिर एज रूटीन पे वो अपने काम करते रहते हैं। अगर शहर में आपके साथ कोई वारदात हो जाए, मोबाइल छिन जाए, नकदी छिन जाए या मोटरसाइकिल छिन जाए, क्या पुलिस कंप्लेन करवाना आसान है? कंप्लेन करवाना तो आसान है, पर उनके जो नखरे होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। पैसे के बगैर आप कोई भी कंप्लेन लॉन्च नहीं कर सकते, तो पुलिस को यही है कि वो अपने हिसाब किताब से ही करते हैं। तो किस तरह से पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को बेहतर बनाया जा सकता है? अमन अमान की फ़ज़ा ऐसी बेहतर हो सकती है कि ताकि पुलिस और जो पहले आपने देखे होंगे कंप्लेन सेल बने थे, वो सारे अब डिसफंक्शनल हो गए, उनको दोबारा से फंक्शनलाइज करें और लोगों में पुलिस का एतमाद होना चाहिए। जैसे हम पाक फ़ौज पे एतमाद करते हैं, बाकी एजेंसियों पे एतमाद करते हैं, हम पुलिस पर भी इतना बंदों का एतमाद रहे तो ये फिर हमारा सिंध और स्पेशली हैदराबाद तरक्की करेगा। अच्छा आप हमें क्या बताएंगे कि पुलिस पर एतमाद आवाम का क्यों नहीं बढ़ रहा, और दूसरा अमन अमान की सूरत हाल मजमूई तौर पर साल 2024 में हैदराबाद में कैसी रही? पहले तो मैं आपको बताऊं कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो हैदराबाद में स्पेशली कम्युनिटी पुलिसिंग का जो है बहुत फुकदान है। इसमें गैप बिटवीन द पुलिस ऑफिसर्स और जो इनके कांस्टेबल्स और जो SHO हजरात हैं, उनका कम्युनिटी से जो लिंकिंग होती है वो वीक होने की वजह से क्राइम में भी इजाफा है। आपने देखा होगा साल के एंड पे जो आपने क्राइम का रेशो पूछा, तो स्ट्रीट क्राइम्स बज़ाहिर कम है, लेकिन मेजर क्राइम्स लाइक मर्डर्स एंड रेंट्स, कारोबार या दफ्तर की जानिब आते हैं और फिर वापसी जाते हैं, क्या सुबह निकलते हुए शाम को लौटते हुए आपको ये एहसास होता है कि हाँ भी मैं पुरअमन तौर पर घर पहुँच जाऊँगा, या कहीं खौफ होता है जहन के अंदर? नहीं, स्पेशली मैं बात करूं कारोबारी हजरात की, तो आजकल साल 2024 जिस तरह गुजरा है तो ठीक है, पुरअमन रहा है, लेकिन फिर भी बैंकों के बाहर से जो वारदाती और छीना झपटी जो हुई हैं, 5-6 जो मेजर केसेस आए हैं, मैं एज अ कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहूँगा कि वो बड़े ख़तरनाक वाक़यात थे, उन पे कंट्रोल करना साइट और जो हैदराबाद के अंदरूनी इलाके हैं उनमें कंट्रोल करना की ख़ास ज़रूरत है। किस तरह से पुलिस आवाम पर एतमाद बहाल कर सकती है? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक मेजर टूल होता है जिससे आप इंटरेक्शन बिटवीन द पब्लिक एंड द ऑफिशियल्स उसको आप मेंटेन करें। कंप्लेंट सेल्स को अपने इस तरह से आप कॉन्फिडेंट करें कि आवाम को वो बजाय प्रेशराइज करने के उनको ऐसा माहौल दें कि आवाम वहाँ पे जाने में कोई झिझक महसूस ना करें। आप क्या बताएंगे हमें साल 2024 हैदराबाद कैसा रहा पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से? क्या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया, डकैती का, चोरी का, छीना झपटी का? देखो, वारदात की जहाँ तक बात है, मैं ज़रूरी नहीं है मेरे साथ हो, अगर भाई के साथ होगा तो वो भी दर्द हमारा ही है, एक शहरी का है। बात ये है कि जज़ा और सज़ा का अमल ज़रूर होना चाहिए। देखने में ये आता है कि वारदात करते हैं लोग और 2 महीने के बाद वो घूम रहे होते हैं। मतलब निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जज़ा और सज़ा ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, भाई से आपने सवाल किया था कि इसको किस तरह से कम किया जाए।
इसको पुलिस का और आवाम का रिलेशन बनाने के लिए और कोऑर्डिनेशन करने के लिए और शहर में फलाह बहबूद के और डकैती की वारदात कम हो, तो उसमें सीनियर सिटीज़न की जो है ना, जैसे एसएसपी साहब है, डीआईजी साहब है, इस पर ख़ास फोकस करें। सीनियर सिटीज़न की यूसी की सतह पर उसमें कमेटियाँ बनाए। जैसे आपको शायद आप इतनी उम्र नहीं होगी, किसी ज़माने में ऐसी कमेटियाँ होती थी, जो मुसालती कमेटी होती थी, बुज़ुर्गों की एक कमेटी होती थी, वो सीनियर पुलिस अफसरान के राब्ते में होती थी, बाकायदा उनसे रजिस्टर्ड होती थी वो कि ये इस यूसी में, इस इलाके में ये हमारे कोऑर्डिनेशन वाली ये कमेटी है सीनियर सिटीज़न की, तो वारदातें भी नहीं होती। आज इस चीज़ का फुकदान है, तो इसका रिज़ल्ट हमारे और आपके सामने है। शहर में अगर आप कारोबार की जानिब जाएं घर से या फिर अपने कारोबार से घर वापस लौटे, क्या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है आपको उसको उन घंटों के दौरान? बिल्कुल कोई तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता। किसी टाइम मैं अभी सौदा लेके जा रहा हूँ, समझ मुझे ये पता नहीं है कि मेरे गली में मेरे साथ क्या हो जाए। अफसरान अच्छे हैं, लेकिन निचले जो वो है ना, उनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान है और वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं जराइम को पकड़ने। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि साल 2024 में जो पुलिस का स्लोगन है तहफ़्फ़ुज़, दयानतदारी और खिदमत, इस पर पुलिस ने कितना अमल दरामद किया है, और अगर कहीं पर कोई कमी रही है, खामी रही है, तो उसकी वजूहात क्या हैं? पुलिस कारकर्दगी 2024 में मजमूई तौर पर कैसी रही, और शहरी हैदराबाद के जो शहरी हैं उनका पुलिस पर 2024 में क्या एतमाद बढ़ा है या एतमाद में कमी आई है? सर ये बताइएगा कि साल 2024 को अगर हम कंपेयर करें गुज़िश्ता साल की निस्बत, 2024 भी जा रहा है लेकिन 2023 से कंपेयर करें तो कुछ वारदातें जो हैं उनकी नोयत उनमें इजाफा हुआ है। मर्डर हो गया, डकैती हो गई, स्नैचिंग हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हैं, कार स्नैचिंग है, अगवा बराए तावान है, इस तरह की जो वारदातें हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो किसी हद तक हमें इजाफा दिखाई दिया है। क्या वजूहात है आप समझते हैं, और पुलिस कितनी हद तक कामयाब हुई है जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने में और जो वारदातें हैं उन्हें डिटेक्ट करने में? थैंक यू साजिद भाई। अगर हम कंपेयर करें 2023 और 24 को, अगर हम हेड वाइज कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि मेजॉरिटी हेड्स में क्राइम में नुमायाँ कमी हुई है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ मर्डर्स की या अटेम्प्ट टू मर्डर्स की, तो मर्डर्स के केस में 20% से ज़्यादा रिडक्शन हुई है। इसी तरह अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में भी काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। क्राइम अगेंस्ट पर्सनस के हेड्स, अगर डिफरेंट आप हेड्स देखें तो उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से। दूसरा, अगर हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हेड्स में आ जाएं, हैदराबाद में जो मैं कहूँगा कि स्टेपल क्राइम है वो मोटरसाइकिल की चोरियाँ हैं। पहले अगर हम देखें 2023 में तो महीने के अंदर 100 से 120 के करीब चोरी के इंसिडेंट्स होते थे पूरे ज़िले की अगर बात करें, विच ब्रिंग्स इट टू अराउंड 3 to 4 इंसिडेंट्स पर डे मोटरसाइकिल चोरी की अगर बात करें। वो अल्लाह की मेहरबानी से अब रिड्यूस 50% रिडक्शन हुई है और वो पिछले 2-3 महीने से वो 65 के अराउंड ओवर कर रहे हैं। तो उसमें भी आप अगर देखें आधी से ज़्यादा इंसिडेंट्स कम हुए हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से क्राइम की वारदातें होती हैं। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है, बेरोज़गारी भी है, सज़ाओं का ना होना भी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया हैदराबाद पुलिस ने 2024 में, और वो एविडेंट है फ्रॉम द फिगर्स। सर, मोटरसाइकिल चोरी की आपने बात की। एक आम शहरी रोज़ा योमिया अजरत पर काम करने वाले बंदे की कुल सासा मोटरसाइकिल ही होता है। अगर उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या उससे छीन ली जाए तो उसकी जो जमा पूंजी समझ लें कि कुल असासा है वो उससे महरूम हो जाता है, वो थाने के धक्के खाता है। अगर एफआईआर कट जाती है तो उसको कोर्ट में भी जाना पड़ता है, बार बार थाने पे जाना पड़ता है अपनी रिकवरी के लिए। रिकवरी का तनासुब कितना रहा है मोटरसाइकिल की, आप बताएं। अगर कितनी मोटरसाइकिल रिकवर की हैं, अगर कोई मोटरसाइकिल से महरूम हुआ तो उन लोगों तक क्या वो मोटरसाइकिल रिकवर शुदा पहुँची हैं? इसमें जो एक अहम चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि एफआईआर का हमारे यहाँ शहरियों में भी इस बात का रुझान नहीं है कि वो एफआईआर करवाएं मोटरसाइकिल चोरी के। उनके जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
किसी का ये ख्याल है कि मोटरसाइकिल की वैल्यू कम हो जाएगी, किसी का ये ख्याल है कि जब वो रिकवर होगी उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है उनके लिए वापस मोटरसाइकिल अपनी हासिल करना। इसकी वजह से शहरी अवॉइड करते हैं मोटरसाइकिल चोरी के केस में FIR करवाने से। हमने कोशिश की है कि उनको हम काउंसिल करें, उनको बताएं कि आप अगर FIR करेंगे तो आपका क्राइम डॉक्यूमेंट होगा। मोटरसाइकिल अक्सर केसेस में मिलती है, रिकवर होती है, लेकिन उसमें अगर बैक एंड पे कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। मैंने पिछले दिनों मीटिंग की थी, उसमें काफ़ी सख्ती से ये कहा था कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें फौरी तौर पर आप FIR करें, स्पेशली उस तरह के केसेस में जिसमें इट्स वेरी क्लियर कि वो कोई मेलाफाइडी नहीं है। हमारे यहाँ बात रुझान होता है किसी को इनक्रिमिनेट करना झूठे केसेस में। अगर IG साहब की भी ये डायरेक्शन हैं कि अगर उसमें किसी को एक्यूज़ नहीं गर्दाना गया FIR में तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए FIR दर्ज करने में। और हम इनकरेज कर रहे हैं कि FIRs करवाने का फ़ायदा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी उनको दिक्कत होगी कोर्ट से उनको रिलीज़ करवाने में। हमने उसमें भी कोशिश की है कि उनकी मदद करें और उनको जहाँ पे लीगल हेल्प की ज़रूरत है वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करें। डिस्ट्रिक्ट बार के जो नुमाइंदे हैं उनको हमने इंगेज किया है कि उसकी मदद करें। सेशन जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि उसका प्रोसीजर थोड़ा सा सहल बनाएं ताकि जो मोटरसाइकिल्स रिकवर होती हैं उनको वापस मिलने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो। इसका बड़ा रीज़न ये है कि जब मोटरसाइकिल बरामद होती है मुलज़िम पकड़े जाते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ केसेस मौजूद होंगे तो कोर्ट्स भी उनको सज़ा दे सकेंगी। अगर नहीं होंगे तो वो उसका फ़ायदा मुलज़िम को मिलेगा और ये क्राइम जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। शहरी हैदराबाद में जब शहरी कोई घर से निकलता है तो वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचूं। अगर घर से कारोबार पे जा रहा है तो बाहिफाजत पहुंचूं, अगर कारोबार से वापस घर जा रहा है तो बाहिफाजत पहुंचूं। दर्जनों कई सौ बार कह लें कि वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की, छीना झपटी की, लोगों को ज़ख्मी भी किया गया है। इस बार ये भी देखने में आया कि मज़ाहमत हुई, मज़ाहमत के दौरान शहरियों को गोलियाँ भी लगीं। कितने गैंग आपने बस्ट किए हैं जो डकैतियों में मुलविस थे, छीना झपटी में मुलविस थे, और कितने मुलजमान को सज़ा हुई है इस वक्त? स्ट्रीट क्राइम के जो इंसिडेंट्स हैं अल्लाह की मेहरबानी से अगर आप कंपेयर करें, से फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से कंपेयर करें तो हैदराबाद में ना होने के बराबर हैं। कराची में मेरा ताल्लुक़ चूँकि ख़ुद कराची से है, मेरी फैमिली वहीं रहती है, तो वहाँ पर तो हम लोग कहते हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वहाँ पर तो शायद क्राइम से ज़्यादा इसको एक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ लिया गया कि यार आपका मोबाइल कोई ले जाएगा। हालांकि शुक्र है कि हैदराबाद में उस तरह का चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर जो भी क्राइम हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सीरियसली लेना चाहिए। और जो क्राइम का इफेक्टिव होगा उसके लिए तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आपके सर में दर्द है तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला शायद उस टाइम पर ये हो कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वी टेक क्राइम वेरी वेरी सीरियसली। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जहाँ कोई क्राइम की वारदात हो उस पर रिस्पॉन्ड करें, उस पर उसको ट्रेस करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर वसाइल सर्फ करें ताकि क्राइम का सद्देबाब हो सके। जराइम की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उनमें सर फहरिस्त अगर देखा जाए तो इंसानी जान जो उसकी कोई नेमुल बदल नहीं है। कत्ल का वाक़या हो जाए उसके बाद अगवा बराए तावान को भी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि अगवा बराए तावान, किसी बंदे को हैदराबाद से अगवा कर लिया गया तावान के मकासद के लिए, पुलिस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ होता है। हैदराबाद में भी इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, इससे पहले हैदराबाद में अगवा बराए तावान के नहीं थे, लेकिन यूँ लगा कि शायद हैदराबाद में भी कच्चे के डाकू आ गए। हैदराबाद से एक ताजिर अगवा हुआ, हिंदू ताजिर से पुलिस की अपनी मुरतब करदा जराइम के मुख्तलिफ वारदातों की अगर रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाए तो साल 2023 की निस्बत साल 2024 में जराइम की वारदातों में इजाफ़ा हुआ। साल 2024 के दौरान 5,500 के करीब मुख्तलिफ नौइयत की कत्ल व गारत, अगवा बराए तावान, चोरी, गाड़ियों के छीनने, रहज़नी की दीगर जो है वह वारदातें हुई। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं हैदराबाद ऐवान सनत व तिजारत के सदर अदिल सिद्दीकी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साल 2024 के दौरान पुलिस कारकर्दगी से वो कितना मुतमईन हैं, शहर में अमन अमान की जो मजमूई सूरत हाल थी उस पर
ताजिर बरादरी का कितना एतमाद है पुलिस पर? दिल साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर ये बताइए कि 5,500 के करीब मुख्तलिफ नौयत की वारदातें हुई हैं, शहरी जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर रहे 2023 का अगर हम जायज़ा लें तो क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि हमने मैक्रो जो ना उसके ऊपर बात करनी है बनिस्बत ये कि हम माइक्रो इश्यूज़ के ऊपर बात करें। मैक्रो इश्यूज़ हमारे पास, आपको पता है कि इकनॉमिकल क्राइसिस रहा। सन 2024 कारोबार के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक साल करार हुआ, जब बिजली के प्राइसेस बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए और एक बेतहाशा बेहंगी मतलब बहुत ही बुरी पोजीशन थी। मार्कअप इंटरेस्ट रेट की हमें लाजमी सी बात है कुछ अच्छी खबर मिली, और मैं इन सारी सिलसिले का बताने का मकसद ये है कि जो क्राइम बढ़ा बेसिकली वो बेरोज़गारी की वजह से बढ़ा, इकनॉमिकल क्राइसिस की वजह से बढ़ा। और अगर मैं बात करूं पुलिस के हवाले से, तो देखें पुलिस के अंदर अगर कोई चीज़ अब लैक कर रही है मॉडर्न दुनिया के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड के सामने, तो वो एक मॉडर्न पुलिसिंग लैक कर रही है, जिसके अंदर आपका सेफ़ सिटी हैदराबाद के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई सेफ़ सिटी का प्रोग्राम अभी तक आया हो। कैमरा इंस्टॉलेशंस नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा फिर एक होती है आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड, जिसको आप ज़्यादा लफ्ज़ों में FIR कहा करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम थाने पे जाके वो FIR रिपोर्ट कराएं? क्यों आज मोबाइल के ऊपर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है? क्यों ऐसी वेबसाइट्स डेवलप नहीं हो रही हैं पुलिसिंग के हवाले से कि हम एक शहरी अगर कोई लुट गया है, कोई मामला हो गया, तो विद एविडेंसेस FIR इन्फॉर्म कर दें वहाँ पे बैठे बैठे। आज भी क्राइम की शरह को रोकने के लिए SHOs या आपके नीचे वाले जो तबका है वो रोकती है कि FIR आपकी रिकॉर्ड ना हो, ताकि क्राइम आपका वो होगा। तो जब तक हम जेन्युइनली इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में बेहतरी की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। शहर में अगर किसी आम शहरी के साथ वारदात हो जाए, या किसी ताजिर के साथ हो जाए, या किसी सनतकार के साथ किसी किस्म का वक़ुआ हो जाए, तो क्या FIR कर बआसानी हो जाती है, या पुलिस आपकी सुनवाई करती है? उस जो वक़ुआ आप बताते हैं उस पर यकीन करती है या नहीं करती, टाल मटोल करती है? नहीं, देखें जी, हमारे लिए तो लाजमी सी बात है, क्योंकि हमारा और SSP साहब का एक बड़ा क्लोज लाइजनिंग रहती है। तो हमेशा से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर हम कोई बात रिपोर्ट करें और SSP साहब उसको डिनाई कर सकें, तो SSP साहब हमेशा कोऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट मैं उनकी इस मद में तारीफ़ भी करूँगा कि मेरे जो रिसेंटली हमारे मेंबर्स के 3-4 केसेस थे जो बड़ी डकैतियाँ थी, वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिकवर करा के दिए पैसे मुझे, और उसके बावजूद अगर कहीं रिकवरी नहीं भी हो सकी है तो उन पूरे गैंग्स को बस्ट किया, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेक्सटाइल का ब्रांड है, उसकी कोई 30-32 लाख रुपए की डकैती हुई थी, उसका मैनेजर इन्वॉल्व था। पूरे उसको ग्रुप को उन्होंने ख़त्म किया और मतलब पकड़ा, और वो रिकवरी भी कराई। और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे चाय की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास भी डकैती हुई भी थी। पहले उसके 6 लाख की डकैती हुई, उसके पास फिर 2.5 लाख की, फिर उसके भाई को गोली मारी गई, और उसके बाद फिर कोई 30 लाख रुपए की उसकी डकैती हुई। ये सारी चीज़ें वो रिकवर की, गैंग बस्ट हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि वो सीरियस लेते हैं हमारी बात को, और ऐसा नहीं होता है कि वो हमें निगलेक्ट कर सकें किसी भी सूरत में, क्योंकि दे नो कि हम भी हैदराबाद के बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हैदराबाद गेटवे ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा बड़ा शहर है सिंध का। कच्चे में तो हम सुनते थे कि भाई डाकू आए, फलां बंदे को अगवा किया, कच्चे में ले गए, तावान का मुतालबा कर रहे हैं उनसे। हैदराबाद शहर में भी 2024 के दौरान 2 वारदातें हुई। हुसैनाबाद में रहने वाले एक हिंदू ताजिर को अगवा किया गया, उसे भी कच्चे से शिकारपुर से बरामद किया। एक और व्यापारी टंडो केसर की हदूद से अगवा हुआ, वो बदकिस्मती से वो उसकी लाश वापस आई, वो इसी सलामत नहीं आया। क्या कहेंगे, शहर में अगवाए बराए तावान की वारदात हो जाना, शहर से बंदा अगवा हो गए, कच्चे में पहुंचाना, कितना फेलवर है पुलिस का? देखें शाहिद भाई, मैंने तो शुरू ही की कि द सोल्यूशन इज़ मॉडर्न पुलिसिंग। ये जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है ना, ये पहले किसी ज़माने में होती थी और अब वो चल नहीं सकेगी। हमने मॉडर्न पुलिसिंग करनी है। हमारे पास अब तो रिसेंट टेक्निक्स आती जा रही हैं। आपको पता है कि मोशन डिटेक्टर्स आ गए। उन कैमरे, जब तक आपके CCTV कैमरास नस्ब नहीं होंगे, आप पहले तो होता था कि आपको 24-24 घंटे की जो ना रिकॉर्डिंग्स देखनी है, अब तो वो मोशन डिटेक्टर्स हैं। जब वहाँ पे एक्टिविटी होगी सिर्फ वही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके पास तो बहुत इजी है क्राइम को पकड़ना, क्राइम को ट्रेस करना। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको लाजमी तौर पे IT को अपने साथ इंडल्ज करना पड़ेगा, मॉडर्न पुलिसिंग पे कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको, मैं तो कहता हूँ कि हैदराबाद का नाम बहुत ही एक जो ना जिस नाम से ये मशहूर है हैदराबाद, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे बर्बाद कर दिया गया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा हो गया है और चीज़ें बहुत पीछे की तरफ जा रही हैं, ना कि आगे बढ़ने की। तो पुलिस का स्लोगन है तहफ़्फ़ुज़, खिदमत और दयानतदारी।
किसी बड़े ताजिर के साथ, किसी सनतकार के साथ वारदात ये पुलिस सुनवाई करती है। आम मजदूर जो दिहाड़ी पेशा है उसका कुल असासा मोटरसाइकिल है, अगर वो उससे छिन जाए तो पुलिस उसकी एनसी तक नहीं काटती है। ये दोहरा रवैया पुलिस का, इस पर क्या करें? हर बात का सॉल्यूशन मॉडर्न पुलिसिंग है। मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरेक्शन क्यों है। आपके पास जब वेबसाइट आ जाएगी, उसको क्या पता है कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड अदील सिद्दीकी रिकॉर्ड करा रहा है या कोई XYZ रिकॉर्ड करा रहा है। आपके पास इंटरेक्शन है तो उसको पता चल रहा है कि ये VIP प्रोटोकॉल होल्डर है और ये VIP प्रोटोकॉल होल्डर नहीं है। जब एक वेबसाइट होगी, एक पुलिस एप्लीकेशन होगी, जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है वो यही है ना, बेसिकली FIR ही है ना, उसको होने दे रिकॉर्ड, बाद में उसकी चीज़ें सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों का हल ये मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम है जो दुनिया के अंदर फॉलो हो रहा है। हैदराबाद में क्या, पूरे पाकिस्तान में फॉलो नहीं हो पा रहा है। हैदराबाद ऐवान सनत व तजारत के सदर अदिल सिद्दीकी की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ भी दी हैं कि पुलिस को डिजिटलाइज कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो न सिर्फ जराइम की डिडक्शन उसमें बेहतरी आ सकेगी, बल्कि कोई सनतकार, कोई ताजिर या आम शहरी सब के लिए यकसा पुलिसिंग का निज़ाम हो जाएगा। साल 2023 की निस्बत साल 2024 में पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में इजाफा दिखाई दिया। शहरी और ताजिर पुलिस कारकर्दगी पर जहां सवालात उठाते रहे तो वहीं पुलिस सब अच्छा है बताती रही। पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पुलिस को अपने ही स्लोगन दयानतदारी, तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत पर मौसर अंदाज में अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान साजिद आरइन को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।